मक्के से हिजरत करके मदीने में आए तो सबसे पहले इस वादी कुबा के अंदर क़याम फरमाया, और यहाँ पे आपके नाना और नानी का घर था, और यहाँ पे जो लोग थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र भी कुरान पाक के अंदर फरमाया है। वो जो लोग थे तकवा और परहेजगारी को पसंद फरमाते थे। हाय सबान मेरी तरफ मुतवज्जो हो, नहीं तो मैं फिर मैक रख दूंगा, जब ज़ियारत आएगी उसके बारे में बताऊंगा। जब आप मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो मैं तफसीलन आपको बताऊंगा। तो हुज्जात इकराम, मस्जिद कुबा, यहाँ पे जो लोग थे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मक्के वालों के पास तो खाना काबा है, सफ़ा मरवा है, वो जब चाहे काबे के गिर्द तवाफ करें, वो जब चाहे सफ़ा मरवा करें, वो तो हमसे सवाब में आगे हो जाएंगे। कोई ऐसा अमल हमें भी बताएं कि हम भी उनके बराबर में हो सके। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां ने फरमाया कि इस मस्जिद कुबा के अंदर अपने घर से पाक साफ होकर आओ और 2 रकात नवाफिल अदा करो, मकबूल उम्रे का सवाब है। मुजाहिद इकराम, ये उम्रे का सवाब सिर्फ सहाबा इकराम तक महदूद नहीं रखा, गोया के क़यामत तक जितनी भी उम्मत मुस्लिमा आए इस मस्जिद कुबा के अंदर नवाफिल अदा करे तो मकबूल उम्रे का सवाब है। तो मुजाहिद इकराम, आपको बताता चलूं, इस शहर का जो नाम था वो पहले यस्रब था। यस्रब के मैनी है दुखों वाला, परेशानियों वाला, मुसीबतों वाला, बीमारियों वाला। जब यहाँ से कोई काफिले गुजरते थे तो अपने चेहरों पे कपड़े डाल लिया करते थे कि कहीं हमें यस्रब की हवा न छूले, कहीं हमें कोई बीमारी में मुब्तला न हो जाए। तो आक़ाए दो जहां जब मक्के से हिजरत करके मदीने में आए तो इस शहर का नाम यस्रब से मदीना हो गया, बरकतों वाला, रहमतों वाला, शिफा वाला। हमारा ईमान है मदीना शिफा है ना ईमान? अल्हम्दुलिल्लाह मदीने से शिफा है। तो हुज्जात इकराम, शायर लिखता है हुज्जात इकराम कि जिन्हों चाहे दरते बुला लेंदा है, जिन्हों चाहे दरते बुला लेंदा है। अगे इवें खाके शिफा दा मैदान है, तुहानूं दिखाण लग्या कि उत्थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां अपना लुआबदैन मुबारक शामिल करके उस खाक को शिफा वाला बनाया था। आपके बिल्कुल उल्टे हाथ पे तवज्जो करें, आपके उल्टे हाथ पे बागे हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, बागे हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु और खाके शिफा का मैदान, शिफा वाला मैदान। जी जी जी, खजूरों वाला जो बाग है ये बाग हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से है कि आक़ाए दो जहां इस बाग को अपने हाथों से लगाया था हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आजाद कराने के लिए। मुजाहिद इकराम, वो तेरी कैसी बस्ती है जहां मेरे मौला दिन रात तेरी रहमत बरसती है। मुजाहिद इकराम, रोज़ा रसूलुल्लाह 70,000 फरिश्ते दिन को और 70,000 फरिश्ते रात को सलाम पेश करने के लिए आते हैं, जिसकी एक मरतबा बारी आ जाए क़यामत तक दोबारी बारी नहीं आती। आप और मैं कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पूरी दुनिया के अंदर 8 अरब इंसान हैं, 8 अरब इंसानों में से आपको चुना, मुझे चुना, अपने और अपने हबीब के दर पे बुलाया। ये उसका बहुत बड़ा शुक्र है जिंदगी के अंदर। मुजाहिद इकराम, यहाँ पे पैसे वाले नहीं आते, किस्मत वाले आते हैं, और यहाँ पे वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मुजाहिद इकराम, ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है। पंजाबी समझ आंदी है साहब? ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है। मदीना चाहन सिर्फ नसीबां दी गल है। यहाँ पे सिर्फ नसीब वाले आते हैं, पैसे वाले नहीं आते। काफ़ी हमने पीछे देखे हैं जिनके पास लाखों अरबों रुपए हैं पर ज़िंदगी में मक्का मदीना नसीब नहीं। यहाँ पे भी हमने काफ़ी ऐसे देखे हैं जिनके पास 2 टाइम खाने के पैसे नहीं होते पर ज़िंदगी में मक्का मदीना देखते हैं। ये सिर्फ नसीब की बात है, करम के फैसले हैं। आपके बिल्कुल उल्टे हाथ पे एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद जुमा। यहाँ पे जुमा फ़र्ज हुआ था, जुमे का पहला खुतबा यहाँ पे मिला था। और आपके सीधे हाथ पे तवज्जो करें, अपने दाएं हाथ पे ये मुदरसा लिखा हुआ है, एक मुदरसा कसवतुल आलिया, आपके सीधे हाथ पे। यहाँ पे आकाए करीम की ऊँटनी आकर बैठी थी, इस्तकबालिया मकाम है। बच्चियों ने डफ बजा कर आपका इस्तकबाल किया था। जी, ए पूरा मुदरसा बना है। सऊदी हुकूमत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां की जो ऊँटनी का नाम था, उस नाम से उन्होंने एक मदरसा बना के बच्चों के लिए कुरान खानी के लिए वक्फ किया हुआ है। और हुज्जात इकराम, ये हमारे बिल्कुल
सीधे और उल्टे हाथ पे ये पैदल ट्रैक है। 310 नंबर गेट से ये पैदल ट्रैक देखिए अपने सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे ये पैदल ट्रैक बना हुआ है मस्जिद कुबा के लिए। मस्जिद नबी का 310 नंबर गेट से एक खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है। डेली आप यहाँ पे आके डेली मकबूल उम्रे की सादत हासिल कर सकते हैं। 2 रकात नवाफिल अदा करके 20 मिनट का फासला है, टोटल 20 मिनट का। आइसवान यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि आना आपका पैदल हो जाए और जाते वक्त आप 2 रियाल टैक्सी वाले लेते हैं तो आप पैदल आए और मकबूल उम्रे की सादत हासिल करें, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर जो जहाँ हफ्ते वाले दिन पैदल आया करते थे मस्जिद कुबा के लिए। 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला है आपके होटल से, बिल्कुल करीब है, इतनी दूर नहीं है मस्जिद कुबा। तो इंशाल्लाह हमारी ज़ियारत मस्जिद कुबा अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारे नवाफिल होंगे, 2 रकात नवाफिल होंगे। इंशाल्लाह आपको टाइम दिया जाएगा। उतरते वक्त गाड़ी का नंबर, पार्किंग अच्छी तरह से नोट करके जानी है, क्योंकि किसी भी आइसबान की वजह से पीछे 50 हाजी परेशान न हो। मुजाहिद इकराम आपको बताता चलूँ मस्जिद कुबा की पार्किंगें बहुत ज़्यादा हैं, पार्किंगें अच्छी नोट करके जानी है। इसी तरह हमारी अगली ज़ियारत मस्जिद सबा मसाजिद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब, सबा मसाजिद। नाम 3 है पर जगह एक है। ग़ज़वा खंदक, एक खंदक खोद के ये जंग लड़ी गई थी, और ग़ज़वा अहज़ाब यहाँ पे जो कुफार थे वो ग्रोह के ग्रोह आए थे मुसलमानों के खिलाफ। और सबा मसाजिद जंग के दौरान 7 खैमे लगाए गए थे। उस टाइम खैमे जो थे वो कपड़ों के थे, बाद में तुर्की की हुकूमत ने उन्हें पत्थरों का खैमा बना के हमारी ज़ियारत के तौर पे संभाल के रखा है। मुजाहिद इकराम उन खैमों की भी इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे, वहाँ पे भी इंशाल्लाह जाएंगे। मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा उहद, ये सब ज़ियारत इंशाल्लाह मुकम्मल करके ग़ज़वा बदर के लिए भी इंशाल्लाह हमारी गाड़ी जाएगी। तो मुजाहिद इकराम जो आपको वक़्त दिया जाए, सबसे अहम पहाड़ है, और मुजाहिद इकराम इंशाल्लाह हम जाके शहदा को सलाम पेश करने के लिए एक साथ जमा होंगे नीचे, एक साथ इकट्ठे होके एक साथ जाएंगे और एक साथ ही वापस आएंगे। वहाँ पे जाके सहाबाए कराम जो आराम फरमा है उनके लिए मैं आपको बताऊंगा। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमैर बिन जश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कब्रों की जो निशानदेही है इंशाल्लाह वो निशानदेही आपको मैं कराऊंगा। एक साथ जमा होंगे, एक साथ जाएंगे और एक साथ ही वापस आएंगे इंशाल्लाह। बहुत है ना। हाँ, चलो वीडियो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही आवाज़ रिकॉर्ड है। ये है उहद का पहाड़, यहाँ पर ग़ज़वा उहद लड़ी गई थी और जहाँ पे 70 असहाबा कराम शहीद हुए थे, जिनकी कब्र मुबारक यहीं पर है। हाँ जी, वसल्लम दे प्यारे चचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहाँ कौन सा किधर है पत्थर? जरा पहला पत्थर नीचे नीचे देखो नीचे। उसके आगे कहाँ है लूना? आगे एक और पत्थर नजर आ रहा है, वहाँ पे 2 सहाबाए कराम हमारी, हज़रत उमैर बिन जश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये सामने जो है यहाँ पे 67 सहाबाए कराम जी। कितने? 3 उधर हैं, हाँ 3 वहाँ, टोटल यहाँ पे 70 सहाबाए कराम। और वो सामने वाली पहाड़ी है जबल रुमाद, वहाँ पे सहाबाए कराम की खून ज़्यादा है। अदबन तौर हम बन जाते हैं जो ले जाएंगे शहर का अदब जो है अल्लाह पाक ने हमारे पास
आपको कच्चे मकानात नजर आएंगे, दोनों तरफ आपको नजर आ रहे हैं। किसकी बस्ती है ये? अबू ज़र गफ़ारी। ये मक्के जाने वाला पुराना रोड है, जिस रोड से आप जाएंगे मक्के हो के आए हैं, वो तो अभी बना है ना, नया रोड है, उसको 8-10 साल हुए हैं। ये 1400 साल पुराना जाने वाला ये रोड है। जब आप सरकार मक्के से आए थे हिजरत कर और फिर जाते थे तो ये है असल रोड। तारीख मक्का जाने का ये रास्ता था, बदर से फिर मक्का जाते थे। असल रोड यही है, इसी पहाड़ियों के बिल्कुल साथ साथ। तो शुहदाए बदर की तो 13 असहाब की वहाँ तुरबत है, वहाँ दुआ मांगे और वहाँ तख्ती लगी हुई है, नाम लिखे हुए हैं सब असहाब के कि भाई कौन कौन सा असहाब यहाँ शहीद हुआ था। तो वहाँ से दुआ मांग के सीधा मस्जिद अरीश की तरफ चलेंगे। मस्जिद अरीश वो है जहाँ आप सरकार अलैहिस्सलाम का खेमा था, खेमे वाली जगह पे मस्जिद बना दी गई है। उसके पीछे जंग का मैदान है जहाँ पर जंग हुई थी, और पीछे वही कुआं जहाँ पर 70 कुफहार को उस कुएं में डाला गया था, जहाँ बड़े बड़े कुफहार को वहाँ डाला गया था। ये भी बदर के शहर में दाखिल हो रहे हैं। होशियार हो जाएं, सीधा ले चलते हैं पहले आपको शुहदा के पास, उसके बाद मस्जिद अरीश, और उसके बाद आखिर में आपको जबल मलाइका का पहाड़ दिखाएंगे। जबल मलाइका जहाँ मलाइका का नज़ूल हुआ था। तुहाडे बिल्कुल सीधे हाथ ते उतले पासे पहाड़ हैं, वो जबल मलाइका दे पहाड़ हैं, रेत है। पहले पहाड़ ही मलाइका उतरे ये रेत बन गया, रेत है सारे। ये शोहदा दा कब्रिस्तान है, इनका बगुल है 10 मिनट 5 मिनट जो दुआ मांगो तैयार बने वापस हो। हमारी पहली ज़ियारत है वो है गारे सौर। जब मक्का के लोगों ने हम सबके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तंग किया तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, क्या है प्यारे मोहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का से हिजरत कर चुके। हमारे प्यारे नबी मक्का छोड़ने से पहले खाना काबा का दीदार करने के लिए खाना काबा में तशरीफ लाते हैं और खाना काबा के सामने खड़े होकर क्या फरमाते हैं, क्या है किबला, मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ता अगर यहाँ के लोग मुझे तंग न करें। हमारे प्यारे नबी जैसे ही खाना काबा का दीदार करने के बाद खाना काबा से बाहर तशरीफ लाते हैं तो मक्का के बड़े बड़े कफार बड़ी बड़ी तलवारें लेके आपको हमारे प्यारे नबी अल्लाह के हुक्म से जमीन से मिट्टी को उठाते और अपनी हथेली मुबारक में रखते। जैसे उस पर आयत पढ़ के फूंक मारते वो मक्का के जितने भी बड़े बड़े कफार बड़ी बड़ी तलवारें लेके आपको घेरे में खड़े होते हैं, वो सबके सब बंदे हो जाते हैं और हमारे प्यारे नबी उनके दरमियान से निकलते हैं और सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ। रात का पहर होता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, क्या प्यारे हबीब आपने यहाँ पे आने की किल्लत क्यों की, आप मुझे हुक्म करते मैं खुद आपके पास चला। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, क्या सिद्दीक हमें अल्लाह का हुक्म हो गया, अगर अल्लाह पाक की जात चाहती तो हर चीज गर्क करती, क्योंकि वो हमारे आखिरी नबी। जब अल्लाह का हुक्म हो जाए तो कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, अल्लाह पाक की इजाजत है। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, क्या सिद्दीक हमें अल्लाह का हुक्म हो गया, हमें मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करनी, तो चलो हमने हिजरत के लिए चला। बोले जैसा आपका हुक्म मिलेगा। हमारे प्यारे नबी और उनके साहबा जैसे अपने घर से बाहर तशरीफ लाते हैं तो एक रास्ता मदीना पाक हो जाता है और एक रास्ता गारे से। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, क्या सिद्दीक हम मदीना पाक नहीं जाए, मदीना के चप्पे चप्पे पे कफारों का पहरा है, हम पहले गारे से हो जाए। बोले जैसा आपका हुक्म है। हमारे प्यारे नबी और उनके साहबा जैसे ही गारे सौर वाला पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, उस पहाड़ के नुकीले पत्थर हम सबके प्यारे नबी के पांव मुबारक को सजदे लगते। उस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 5500 फीट। जैसे उस पहाड़ की नोकों वाले पहाड़ हमारे प्यारे नबी के पांव मुबारक को जख्मी करते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम सबके प्यारे नबी को अपने कांधों पे उठाते और उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे बाद उन्होंने हमारे प्यारे नबी को क्या अपने कांधों पे उठाया, पूरी कायनात को उठाया, पूरी कायनात को उठाया। जैसे ही हमारे प्यारे नबी और उनके साहबा गारे सोर के आगे पहुंचते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, क्या प्यारे हबीब या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो पहले सगार में मैं तशरीफ ले दूं, अगर कोई चीज तंग करे तो वो पहले मुझे करे मेरे प्यारे आका। आप जैसे सगार में तशरीफ लाते तो वो क्या देखते तो सगार में बहुत सी मट्टी और बहुत से सुराख है। आप अपना कुर्ता मुबारक उतारते हैं, पहले उस सगार की सफाई करना शुरू करते, फिर उसी कुर्ते शरीफ को फाड़ फाड़ के सभी सुराखों को बंद करते। एक हदीस में आता है कि एक सुराख रह जाता है और एक हदीस में आता है कि 2 सुराख रह जाते हैं। जो एक सुराख रह जाता है उस पर आप अपनी एड़ी मुबारक रख देते हैं। इतने में हम सबके प्यारे नबी उस गार में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, क्या सिद्दीक मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे नींद आ रही है। आप हमारे प्यारे नबी को अपनी गोद में सुला देते। शबान पहले उन्होंने हमारे प्यारे नबी को अपने कांधों पे उठाया तो पूरी कायनात को उठाया, फिर उन्होंने हमारे प्यारे नबी को अपनी गोद में सुलाया तो पूरी कायनात को सुलाया, दोनों जहानों को सुलाया। अब जिस गार में हमारे प्यारे नबी और उनके सहाबा तशरीफ फरमा है उसी में एक सांप जिसने बहुत देर पहले अल्लाह के आगे ये दुआ की होती है, क्या प्यारे अल्लाह मुझे उतनी देर तक मौत ना देना जब तक मैं आपके आखिरी नबी का दीदार करूं। हमारे प्यारे नबी जिस रास्ते से गुजर जाते थे 3 रातें नबी पाक की खुशबू नहीं करती। लोग खुशबू की फीलिंग से ये हिसाब लगाते थे कि यहाँ से नबी पाक का गुजर होगा। उस शाम को जैसे ही हमारे प्यारे नबी की खुशबू आई उसके मिलने में तड़प से उसने जैसे ही बाहर आने की कोशिश की, रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी मुबारक घायल हुई, उसने उसको गुस्से से डंक मारा और वापस चला। सांप की फितरत है डसना। सारी रात ऐसे सिलसिला चलता रहा। सुबह हुई, दर्द के मारे हुए आपकी आंखों से आंसू निकले और सीधे चेहरे मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी नींद से बेदार होते और फरमाते हैं, क्या सिद्दीक तू क्यों रो रहा है, क्या तुझे घर की याद आ रही, क्या बीवी बच्चे याद आ रहे हैं कि बैतुल्लाह की याद आ रही। फरमाया कि या रसूल अल्लाह मुझे किसी भी चीज की याद नहीं आती,
لیکن کوئی چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے صدیق اپنی ایڑی مبارک ہٹاؤ۔ آپ جیسے ہی اپنی ایڑی مبارک ہٹاتے ہیں سانپ باہر آتا ہے۔ سانپ ہمارے پیارے نبی کا دیدار کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اپنا لبے دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پہ لگاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جیسے کفار مکہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے نہیں گئے، وہ مکہ میں ہی اس دور میں کھوجی کھوج لگاتے تھے۔ اللہ پاک نے مکڑی کو حکم دیا کہ اے مکڑی جو شغار کے آگے چلا۔ مکڑی جتنا جالا 1.5 مہینے میں بھونتی تھی اس نے نبی پاک کی خوشی میں 1 دن میں بھون۔ اللہ پاک نے کبوتری کو حکم دیا کہ اے کبوتری شغار کے آگے انڈے دے دو۔ کبوتری انڈے دے دیتی ہے۔ ہر چیز اپنے اللہ کے تابع ہے۔ ہمارے اللہ فرمائے ایسے ہو جاؤ ایسے۔ جیسے کہ ہمارے مکہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے نہیں گئے، وہ مکہ میں ہی ہے۔ اس دور میں پاؤں کے نشانوں کے ذریعے آتے تھے، جیسے کھوجیوں نے کھوج لگائی سکار تک پہنچی۔ اللہ پاک کی ذات نے کفار مکہ کو اندھا کر دیا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ اگر اللہ کے نبی سگار میں داخل ہوتے تو یہ جالا ٹوٹا ہوتا، یہ انڈے ٹوٹے ہوتے۔ اس جالے سے دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سال ہو گئے کہ کوئی اس غار میں گیا ہی نہیں۔ کفار مکہ جیسے باتیں کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، ہمارے پیارے نبی اور ان کے صحابہ اس غار سے باہر تشریف لاتے ہیں اور سیدھا مدینہ پاک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق، روایت کے مطابق وہ 2 اونٹنیوں پہ بیٹھ کے 21 دن بعد مدینہ پاک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ پاک کی ذات عرش معلیٰ پہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے کہ مکے والوں نے میرے پیارے نبی کے ساتھ کیا کیا، اب میں دیکھتا ہوں مدینے والے کا۔